रवि को अपने गांव लौटे 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। वह अब शहर में रहता था। एक आरामदायक जीवन, एक अच्छी नौकरी और आधुनिकता से घिरा हुआ। लेकिन एक दिन अचानक उसे एक चिट्ठी मिली। दादी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह खबर सुनकर रवि का मन भारी हो गया। उसने फैसला किया कि वह अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन गांव में रहेगा। गांव का नाम था भगपुर। एक शांत, पेड़ों से घिरा, समय से पीछे छूटा हुआ इलाका। जैसे ही रवि वहां पहुंचा, सब कुछ अजीब सा लगा। लोग चुप थे, आंखों में डर छुपाए हुए। रास्ते वीरान, घरों की दीवारें काई से भरी हुई थीं। रवि जैसे ही अपने पुराने घर पहुंचा, दरवाजा खोलते ही दादी की यादें ताजा हो गईं। वही मिट्टी की सौंधी खुशबू, वही लकड़ी की अलमारी और वही खिड़की जहां से वो बचपन में बाहर झांकता था। रात को गांव में एक सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे हवा में कोई बेचैनी घुली हुई थी। गांव के बुजुर्ग बाबा लल्लू ने रवि को टोका, शाम ढलने के बाद मंदिर के पीछे मत जाना बेटा, वहां कुछ है। रवि मुस्कुरा दिया। बाबा, अब ऐसे अंधविश्वास पर कौन विश्वास करता है। बाबा कुछ बोले नहीं, बस धीरे से सिर झुका लिया। उस रात रवि को नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते आधी रात हो गई। अचानक एक धीमी सी आवाज कानों में पड़ी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वी। वह चौंका, दरवाजा खोला और लालटेन लेकर बाहर निकला। हवाओं में ठंडक थी और कहीं दूर से घुंघरुओं की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रवि आवाज का पीछा करते करते मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां झाड़ियों के पीछे एक पुराना, पत्थरों से घिरा कुआं दिखा। ऐसा कुआं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। कुएं की गहराई से फिर वही आवाज आई, अब थोड़ा स्पष्ट, नीचे आओ। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। रवि डर कर पीछे हटा और तेजी से घर लौट आया। सुबह उसने गांव की कुछ महिलाओं से उस कुएं के बारे में पूछा। एक अधेड़ उम्र की महिला ने कांपती आवाज में कहा, वो कुआं श्रापित है बेटा। सालों पहले वहां एक लड़की को फेंका गया था। नाम था चंपा। कहा जाता है कि वो देवताओं को अपवित्र कर बैठी थी और गांव के पुजारियों ने उसे बलि चढ़ा दी। तब से उसकी आत्मा उस कुएं में बसी है। जो कोई भी वहां जाता है वो वापस वैसा नहीं आता। रवि को बातों पर हंसी आई, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक डर बैठने लगा था। अगली रात को फिर वही सब हुआ। आवाजें, घुंघरुओं की छन-छन और शीशे में अजीब सा प्रतिबिंब। रवि को लगा जैसे उसके अपने शरीर पर उसका ही नियंत्रण नहीं रहा। एक दिन गांव वालों ने देखा कि वह कुएं के पास घंटों खड़ा रहता है, जैसे किसी से बात कर रहा हो। जब किसी ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं अकेला नहीं हूं, वो मुझसे बात करती है, मुझे बुलाती है। अब लोग डरने लगे थे। बाबा लल्लू को बुलाया गया। उन्होंने अपने साथ राख, नींबू और मंत्रों की माला ली। जब उन्होंने रवि को देखा तो उनकी आंखों में चिंता उतर आई। रवि की आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बाबा लल्लू ने जैसे ही उसके पास पूजा की राख रखी, रवि चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज एक औरत जैसी थी। मुझे मत रोको, ये अब मेरा है। तुम सबने मुझे मारा था, अब मैं वापस आई हूँ। वो जोर से चिल्लाया और भागकर जंगल की ओर दौड़ गया। गांव वाले उसके पीछे भागे, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह उसे जंगल में बेहोश पाया गया, शरीर पर खरोंचे और सीन